देखिए हमने पढ़ा लाइट चैप्टर, लाइट चैप्टर है लाइट, है ना। अच्छा लाइट में हम आरटीसी का बचा है ना, ठीक, चैप्टर लाइट है ना। अच्छा लाइट में हम लोग बता दिए हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोग अभी तक, क्या क्या पढ़ना है। 25 टॉपिक्स है जो लाइट में पढ़ना है हम लोगों को, है ना। अच्छा आप लोग पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसे हम बताते हैं, ध्यान दिए। जैसे एक मिरर है, एक मिरर है, क्या है, मिरर, जिसको आप लोग देखते हैं, शकल जिसे देखते हैं आप लोग, इसमें पॉलिश कर दिया गया है, इसको बोलते हैं पॉलिशिंग करना। अच्छा पॉलिशिंग किधर की, इधर क्या, इधर इधर। अच्छा पॉलिशिंग समझते हैं, पॉलिशिंग मतलब, पॉलिशिंग का मतलब होता है कि लाइट जो है लाइट पास नहीं करेगा, लाइट जो है पास नहीं करेगा। मान ली कोई कोई रे आया, कोई रे आया, ये समझ रहे हैं, इसमें कोई रे आया, रे, ठीक ना, नहीं आता नहीं बोलना चाहिए, आता है तो बोलिए, इसको बोलते रे, है ना। अच्छा रे जो है इसमें इंसिडेंट करेगा, क्या करेगा, इंसिडेंट में टकराएगा, है ना, और टकराने के बाद वापस लौट जाएगा। पता क्यों लौटेगा, क्योंकि पॉलिश किया हुआ था। आ रहा समझ में, जो टकराता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, है ना। और वापस जो लौटता है ना उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और कभी कभी देखिएगा आप कि ये भी एक मिरर है, एक ऐसा मिरर है, ये कांच मानिए, कांच, ऐसा कांच है कि लाइट ऊपर से आया, ऐसे लाइट आया और पास कर गया, ऐसे पास कर गया। क्यों पास कर गया, क्योंकि पॉलिश नहीं किया हुआ था, पॉलिश नहीं किया हुआ था, है ना, इसलिए पास कर गया। हाँ इसलिए हम लोग ध्यान दीजिए, बता रहे हैं, यहाँ पे ये जो है ना इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और आज भी ये इंसिडेंट रे है, पास कर गया इसलिए, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्ट किया ही नहीं, और रिफ्लेक्ट नहीं किया तो क्या किया सर, रिफ्लेक्स किया, है ना। एक होता है रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन, यहाँ पे होता है रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रिफ्लेक्शन। समझिएगा दोनों चीज में क्या अंतर है, एक होता है रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट करता है वापस आ जाता है, और एक होता है रिफ्लेक्शन जो पास कर जाता है, बीम का पास होना या रे का पास करना। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर लिखवाया था लाइट, लिखवाया था लाइट चैप्टर, उसमें लिखवाया दो लिखवाते, एक लिखवाते रिफ्लेक्शन और एक लिखवाते रिफ्लेक्शन। अब पूरा टॉपिक में यही दोनों चीज के बारे में पढ़ाते हैं हम लोग, तो उसे ध्यान दीजिए, है ना। पूरा टॉपिक लाइट चैप्टर में हम लोग इसके बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे। मेन तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन और व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई भी रे, कोई भी लाइट रे जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़े ना, किसी भी ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं मिरर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पे पड़ के वापस लौट जाए, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। और कोई भी रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़े, और सोचते ऑब्जेक्ट, जैसे पेज, ये भी ऑब्जेक्ट्स है, अरे पेज, है ना, ये मिरर, ये कांच वाला मिरर, इसमें क्या करे, पड़े और वापस पार कर जाए, मतलब क्या क्रॉस कर जाए, तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आया समझ में। अच्छा हम लोग की जिंदगी में एक होता है मिरर, जो हम लोग देखते हैं लाइफ में, घर में देखते हैं, ये मिरर, और दो मिरर और होता है जो हम लोग देखते हैं गाड़ी में, कांच, अरे गाड़ी में देखते हैं ना जो लगा साइड मिरर, वो एक मिरर है, और एक मिरर ये मिरर होता है, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, प्लेन मिरर। अच्छा प्लेन मिरर का खासियत क्या पता है, प्लेन मिरर का खासियत क्या है कि आप मिरर में जितना दूर पे खड़ा रहिएगा ना, उतना ही दूर पे पीछे दिखाएगा, आपका इमेज फॉर्म करेगा उतनी पीछे। प्लेन मिरर का खासियत यही है, प्लेन मिरर में आपका शक्ल अगर गोरा है तो आप गोरे दिखेगा, अरे सर में, आप अगर लंबे हैं तो प्लेन मिरर में आप लंबे दिखेगा, ये खासियत है, मतलब एज इट इज दिखा देगा आपको। बस मेन बात क्या है ना कि जितना आप आगे, जितना पीछे खड़ा रहेगा मिरर में, उतनी वो पीछे दिखाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है ऐसे, ये आपका प्लेन मिरर है ना। अगर यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, अगर 10 मीटर है, कोई बच्चा जो है मिरर से 10 मीटर दूरी खड़ा है, जिसका इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, इसके पीछे फॉर्म होगा, 10 मीटर पीछे फॉर्म होगा। आपको बच्चा बोलेगा सर ये तो ढका हुआ था, इधर पीछे कैसे बन गया, ये तो खासियत है, ये जब हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में तो बताएंगे ये बनता कैसे पीछे से, ये पीछे क्यों बना और कैसे बना, ये बता देंगे आपको, ठीक है। अच्छा दो मेरे पास और है, एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर,
स्फेरिकल मिरर बताओ तो गोल, गोल मिरर है ना। इसका दो टाइप होता है, स्फेरिकल मिरर का दो टाइप होता है, ये हम लिखवा देंगे आप लोग तो समझिए पहले। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मतलब गोला, गोल मिरर। और गोल मिरर का होता है टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है ना, और एक होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हम इसके बारे में पूरा बताएंगे, पर समझिए पहले होता क्या है। आपको पहले बताना चाहिए कि ये होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर ये होता है टू टाइप्स का, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स क्या होता है, ध्यान दिए। जैसे कि ऐसे ये स्फेरिकल मिरर को काट दिया गया है, कहीं से काट दिया गया, मान लो यहाँ से काट दिया गया, यहाँ से काट दिया गया है, तो ये पार्ट आ गया, देख रहे ये पार्ट तुम यहाँ बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिए, ठीक। और क्या किए, इधर पॉलिश कर दिए, इधर पॉलिश कर दिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे लिए, बन गया ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉनकेव, दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसी को देखिए, मान लीजिए ये जो स्फेरिकल मिरर था, इसको इधर काट दिए, ऐसे काट दिए, काट के ऐसे ले आए, देखिए ऐसे ले आए, ऐसे ले आए, और इसको पेंटिंग इधर कर दिए, पीछे पेंटिंग कर दिए, ये पीछे पेंटिंग कर दिए, तो ये क्या बन गया मेरे लिए, ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया, कॉन्वेक्स मिरर ये बन गया मेरे लिए, ठीक। अच्छा, अब कुछ लिखिए पहले, कॉपी खोलिए, कुछ लिखिए पहले, फिर हम बात करते हैं। कॉपी निकाल लिए, चलिए लिखवाएगा, चलिए कॉपी खोलिए। अच्छा बताइए कि लास्ट क्लास में लोग क्या पढ़े थे हम लोग, रे में स्टार्ट किया था ना, मीडियम के बारे में बात कर लेते हैं, सोर्स के बारे में बात कर लिया था, है ना। सोर्स क्या होता है, जहां से लाइट आता है, दैट इज सोर्स। और मीडियम के बारे में बात कर लिया, मीडियम है ना, कितना तरह का मीडियम होता है, 3 टाइप का मीडियम होता है ना। चलिए लिखिए, लिखिए रे के बारे में लिखिए, टॉपिक लिखिए रे, RAY रे, टॉपिक है रे, RAY रे, ठीक है। रे का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, रे का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए अ रे ऑफ लाइट, a ray of light is the is is the straight line, is the straight line path, PATH path, straight line path along which light travels, light travels, light travels, light travels। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया रे का, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया रे का। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट कैसे लिखिएगा, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखे ऐसे, सेकंड पॉइंट ऐसे एरो तक लिखिएगा, सेकंड पॉइंट में लिखिए, लिखिए इट इज represented by, it is represented by an arrow, an arrowhead, an arrow, ARROW, arrow head, HEAD head, arrowhead on a straight line, on a straight line, on a straight line, है ना। और डायग्राम बना लिया ऐसे, ये आपका रे है, ये देखिए एरोहेड, ये आपका रे है ना, दिस इज नोटेशन ऑफ रे, इसको बोलते हैं एरोहेड। ये मूव कर रहा है, देख रहे हैं, ये इधर मूव कर रहा है, एरोहेड है ना। और थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट लिखिए द एरोहेड represent the arrowhead represent the direction of propagation, direction of propagation of light, of light, of light। ये देखिए, अगर रे का डायरेक्शन इधर है तो हम क्या बोलेंगे, ये रे मूव कर रहा है, कहां से कहां, राइट से लेफ्ट, ये डायरेक्शन इसका है। अगर ऐसे जा रहा है कोई रे, ऐसे नोटेशन है, तो बोलेंगे रे जो है ना राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, ये राइट है कि लेफ्ट है, लेफ्ट है,
अरे लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट जा रहा है, और यहाँ पे कैसा राइट से लेफ्ट जा रहा है। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ रे, रे किधर मूव कर रहा है, रे इधर जा रहा है और रे इधर जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं एरो हेड। ये इसको देख के बोलते हैं कि रे किधर मूव कर रहा है। अगर अगर ऐसा कर देंगे तो मान चलेगा रे किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो एरो हेड को देख के बोलते हैं कि रे किधर मूव कर रहा है या किधर प्रोपगेट कर रहा है। प्रोपगेट मतलब किधर जा रहा है, ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए अ नंबर ऑफ रे, नेक्स्ट पॉइंट पे अ नंबर ऑफ रे, द नंबर ऑफ रेज, number of rays, number of rays, हाँ, number of rays combined, number of rays combined together, number of rays combined together form FORM, form a beam of light, a beam of light, beam of light। बहुत सारा रे मिलके एक बीम बनाता है ना। तो समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारा रे जो है कंबाइन करके क्या बनता है, बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए अ नैरो बीम, नेक्स्ट पॉइंट में अ नैरो बीम, हाँ नेक्स्ट पॉइंट में रे का ही पॉइंट्स है सब, ये पढ़िएगा मालूम चलेगा आपको कि रे के बारे में क्या क्या लिखे हैं, ठीक है ना। अ नैरो बीम ऑफ लाइट, अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड, a narrow beam of light is called a pencil, 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 pencil। चलिए आपसे पूछेगा व्हाट इज पेंसिल, है ना, तो आप बताइएगा। पेंसिल वो नहीं जो लिखते हैं, आप बोलिएगा पेंसिल, नैरो बीम ऑफ लाइट, नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल। बस आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। किताब हम नहीं 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 हट, चलो आगे बढ़ो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अ पेंसिल ऑफ लाइट, अ पेंसिल ऑफ लाइट, स्कूल पढ़ाया था क्या पेन, स्कूल पढ़ाया था पेन के बारे में, बात नहीं किया था, अच्छा वेरी गुड। लिखिए पेंसिल ऑफ लाइट मे बी, मे बी a pencil of light may, may, may be of three kinds, of three kinds, pencil of beam, pencil of light may be of three kinds। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखिए कन्वर्जेंट पेंसिल, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट पेंसिल, हाँ। अब बी लिखिएगा डाइवर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट पेंसिल। भाई जो सिखा रहे सीखना, अभी अभी आगे पहुंचेगा, बेसिक पढ़ा रहे हैं अभी, ये पहला क्लास पढ़ा रहे हैं तो डर क्या रहा है अभी। लिख नेक्स्ट पैरेलल पेंसिल, पैरेलल पेंसिल। अब सोचो स्कूल से पढ़ाएंगे ऐसा हो नहीं सकता है मेरे साथ। पहला है कन्वर्जेंट पेंसिल, दूसरा है डाइवर्जेंट पेंसिल और थर्ड है पैरेलल पेंसिल, पैरेलल पेंसिल है ना। अच्छा चलिए लिखिए, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखिए कन्वर्जेंट पेंसिल। कन्वर्जेंट पेंसिल क्या होता है, कन्वर्जेंट पेंसिल, कन्वर्जेंट पेंसिल। अब पेंसिल किसको कहते हैं लिखवा दिए ऊपर में ही ना, पढ़ के समझिएगा आप पेंसिल के बारे में। अब बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट इज नोन एज पेंसिल। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज, इट इज कन्वर्जेंट पेंसिल में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, लिखिए इट इज दैट, it is that in which, in which ray of light, ray of light go to meet, go to meet, go to, go to meet at a, at a particular, at a particular, particular point, particular point O, particular point O। इसका सेकंड पॉइंट लिखिए, लिखिए द विड्थ, WIDTH, द विड्थ, the width of the pencil, the width, हाँ सेकेंड पॉइंट, कन्वर्जेंट पेंसिल का सेकेंड पॉइंट लिखिए, the width, 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 the width of the pencil goes on, goes on
decreasing, goes on decreasing as the ray proceed forward, proceed forward, proceed forward. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डाइवर्जेंट पेंसिल, बी पार्ट लिखिए डाइवर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए, डाइवर्जेंट पेंसिल का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, डाइवर्जेंट पेंसिल का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए इट इज that in which rays of light come out of a point of source, S, कैपिटल S, सोर्स को दिखा रहे हैं S से, come out of a point of source S, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, हाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डाइवर्जेंट पेंसिल का सेकंड पॉइंट लिखिए द width of the pencil goes on increasing as the ray फिर से the width of the pencil goes on increasing as the ray proceed forward, ठीक है। थर्ड लिखिए पैरेलल पेंसिल, लिखिए डैश दे लिखिए सब पहला पॉइंट लिखिए इट इज दैट in which all the rays move parallel to one another, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसका पैरेलल पेंसिल, नेक्स्ट पॉइंट the width of the parallel pencil remains constant throughout, अब समझिए डायग्राम से, तीन टाइप पेंसिल लिखवाए हैं, तीनों को समझिए डायग्राम से। पहला है मेरे लिए कन्वर्जेंट पेंसिल, ये देखिए ये पॉइंट ओ है ना, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट पेंसिल और बीम पेंसिल बोले चाहे बीम बोलिए, आप लोग जो बीम बोलते हैं लिख लीजिए कन्वर्जेंट बीम। सेकंड क्या था मेरे लिए, ये पहला था, सेकंड था डाइवर्जेंट, बता लिख तो लिए पहले। एक सोर्स है S, यहां से डाइवर्ट कर रहा है, ऐसे ये डाइवर्ट कर रहा है, दिस इज डाइवर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल और बीम लिख लीजिए। और थर्ड है मेरे लिए पैरेलल, ये देखिए पैरेलल पेंसिल, दिस इज पैरेलल पेंसिल,
हाँ ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिए, ABC ड्रॉ कर लिए। पैरेलल बीम या पैरेलल पेंसिल, ये बोल सकते हैं आप, पैरेलल बीम लिख लीजिए उसको पहले। पहला है कन्वर्जेंट बीम और कन्वर्जेंट पेंसिल। ठीक है, ये क्या होता है कि बहुत सारे रे है ना, बहुत सारे रे जो है कहाँ पे किसी एक पॉइंट मिले, बहुत पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, हाँ किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे रे आपस में किसी एक पॉइंट मिले, इसको बोलते हैं कन्वर्ट करना। सब आके एक में मिल रहा है, एक में आके सब आके मिल रहा है, उसको बोलते हैं कन्वर्ट करना। ठीक है, अच्छा डाइवर्ट मतलब क्या होता है, किसी एक सोर्स से, किसी एक पॉइंट से बहुत सारे रे निकले, सूरज, सन, सन से, हाँ टॉर्च, वहां से बहुत सारा बीम निकलता है, ऐसे ऐसा 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 निकलता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम या डाइवर्जेंट पेंसिल। समझे क्या बोले? सो ये कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है कि बहुत सारा रे जो है एक जगह आके मिले, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, अच्छा डाइवर्जेंट मतलब क्या हो गया कि किसी एक सोर्स से बहुत सारे रे निकले, बहुत सारा रे निकले, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। अच्छा पैरेलल क्या होता है सर? पैरेलल, ये देखिए बहुत सारे रे जो है आपस में क्या होता है, पैरेलल, उसको बोलते हैं पैरेलल बीम। ठीक ना, हम लोग डायग्राम जो बनेगा, इमेज जो फॉर्म होता है इसी से फॉर्म होता है, पैरेलल बीम से। अगर पैरेलल बीम ना हो तो इमेज कभी फॉर्म नहीं होता। हम लोग जो किसी का शकल देखते हैं इसकी वजह से, पैरेलल बीम की वजह से, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं। ठीक है ना, चलो आगे लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन लिखिए, रिफ्लेक्शन, 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 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हो गया, लिखिए, लिखिए पहले। अच्छा बताइए कि रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? जब कोई रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाए, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ बीम, है ना। हम क्या बोलते हैं, ध्यान दिए, ये देखिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ना वाटर, वाटर पानी है ना, ये एयर है, ये एक मीडियम, एक मीडियम ये है, एक लाइन से या एक समझते कुछ किसी भी चीज से, ऐसे मत मानिए, ऐसे मानिए ना ये आपका वाटर का लेवल है, वाटर पानी का लेवल भरा हुआ है ऐसे, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 मीडियम 2 है ना। कोई रे जो है वो एयर में आया, ऐसे एयर में आया, एयर में आया, है ना। अच्छा ये बताइए कि आपको पता है कि इसका मीडियम और इसका मीडियम में दोनों में अंतर क्या है? अच्छा बताया नहीं अभी तक। अच्छा ये जानिए, ये एयर का मीडियम जो है ना हल्का होता है, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स पढ़ाया नहीं अभी, जब पढ़ाएंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो बताएंगे कि इसका मीडियम और इसका मीडियम अंतर क्या है। अच्छा छोड़िए मत जानिए, लिखिए पहले, लिखिए तो पहले लिखिए, पढ़ाई भी नहीं कहाँ बताएंगे आप लोग, लिखिए डैश लिखिए, दिस फिनोमिनन, लिखिए दिस फिनोमिनन, या द लिखिए, द फिनोमिनन, दिस मत लिखिए, द फिनोमिनन, द फिनोमिनन ऑफ चेंज, द फिनोमिनन ऑफ चेंज, the phenomenon of change in the path of light, the path of light in going, in going, in going from one medium, from one medium to another medium, to another medium is called refraction of light. क्या बोले? the phenomenon of change in the path of light, in the path of light in going from one medium to another medium, another medium is called refraction of light, refraction of light. Next point लिखिए, लिखिए
refraction of light, refraction of light, refraction of light is the phenomenon, is the phenomenon, is the phenomenon of bending of light, of bending of light from its original path, from its original path o and on entering another medium, on entering another medium, full stop. आगे लिखिए, the refraction occurs, the refraction occurs right, नहीं इसी में लिखिए, इसी में, the refraction occurs right, R-I-G-H-T, right, at the boundary of, the refraction occurs right at the boundary of the two medium, boundary of the two medium, डायग्राम ड्रॉ कर लिए पहले, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम को ड्रॉ कर लिए पहले। ये देखिए, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है टू मीडियम का, एक मीडियम ऊपर है, एक मीडियम नीचे है, ठीक है। ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल लाइन, नॉर्मल से नॉर्मल, मतलब ये बाउंड्री और ये लाइन जो है आपस में क्या है, नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए एक रे जो है, एक रे ऊपर से आया, पास हुआ, ये देखिए एक रे आया, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ऐसे बनाइए एरो, ये रे है आपका, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अच्छा, इसके बाद ये बाउंड्री का पॉइंट है, यहाँ से टकराया और ऐसे बेंड किया, ऐसे ये बेंड कर गया ऐसे, जबकि इसको आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल आई, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ड्रॉ कर लीजिए इसको नाम दे दिए एन, यहाँ पे जहाँ टच किया उसको बोलेंगे ओ, ये हो गया एन डैश, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, इसका नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे। बात मत कीजिए, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पास करेगा, हाँ बताएंगे, हाँ बताएंगे अभी हम। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये ड्रॉ करिए पहले आप लोग। ये मीडियम 2 है, दिस इज मीडियम है, ये इसको आप नाम दीजिएगा वाटर मीडियम, ये हो गया वाटर मीडियम, और ये आप मान सकते एयर मीडियम, एयर मीडियम, या मीडियम इसको 1 बोल दिया, मीडियम 1, और ये मीडियम 2, लिख लीजिएगा मीडियम 1 मीडियम 2। हम लोग एयर को बोल रहे हैं मीडियम 1 और वाटर को बोल रहे हैं मीडियम 2। ड्रॉ कर लीजिए जैसा, एक्स वाई इज द प्लेन सरफेस, एक्स वाई इज द प्लेन सरफेस, एक्स वाई इज द प्लेन सरफेस separating, xy is the plane surface separating medium 2, separating medium 2 from medium 1, from medium 1। xy एक लाइन है ना, या एक सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, एक मीडियम ऊपर एक मीडियम नीचे। अरे ये एक्स वाई एक लाइन है ना, लाइन, ये क्या कर रहा है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ऊपर अलग कर रहा है, एक नीचे अलग कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light, a ray of light traveling, a ray of light traveling in medium 1, traveling in medium 1 along AO, इसका नाम देखिए A, ये देखिए ये A से आ रहा है और B की ओर जा रहा है ना, लिखिए AO स्ट्राइक, AO के बाद लिखिए स्ट्राइक
strike the boundary xy, strike the boundary xy of two medium at O, O आपका यहाँ पे है, at O। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन मीडियम टू, टू ऐसे किया, टू है, देखिए ये टू है, ये मीडियम टू है, और मीडियम वन ये है, ऊपर वाला मीडियम वन है, नीचे वाला मीडियम टू है। इन मीडियम टू लिख लिया, कॉमा दीजिए, लिखिए द रे ट्रैवलिंग along OB कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए ये O है और ये आपको B है, देखिए OB, ये आपका OB है और ये आपका AO है। दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, देख रहे ना? लिख लीजिए आगे, AO कहाँ था? OB था ना? विच इज, देखिए विच इज नॉट in line with AO, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द रे ट्रैवलिंग along AO, the ray traveling along AO bands, BENDS, bands towards normal, और नॉर्मल बाद लिख लिखा NO and S on XY and goes along OB। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द चेंज इन पाथ और बेंडिंग ऑफ लाइट occur at O, that is light is refracted at O। स्टार्टिंग में बोरिंग ही है, बस कहानी है इसका, इसके बाद जब डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। अभी स्टोरी लिखवा रहे सिर्फ आपका, at O, comma when it goes from medium 1 to medium 2, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए AO, कैपिटल A कैपिटल O है ना, AO is called incident ray, डायग्राम को देख के और समझने की कोशिश कीजिए खुद से, इंग्लिश लिखा हुआ है, उर्दू लिखा हुआ नहीं है, जब आपको समझ में नहीं आएगा। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए OB, हाँ इसी में नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए OB is called refracted ray, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज OB है ना, रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो रे गिर रहा है ना, इंसिडेंट रे है।
सुनिए, देखिए ये जो इंसिडेंट रे है, ध्यान दिए, जो इंसिडेंट रे जो है इसका पाथ जो देखिए ये रास्ता ना, रास्ता, ये रास्ता जो है देखिए चेंज कर लिया, ऐसे जो है इसको सीधे पास करना चाहिए था, है ना। देखिए अगर ये बाउंड्री नहीं होता, ये बाउंड्री अगर नहीं होता तो ये जो रे है ना, रे सीधे पास करता, बट इस बाउंड्री की वजह से ये रे जो आया और क्या हो गया, बैंड कर गया, बैंड कर मतलब झुक गया। हाँ हाँ, ये वाटर है, मीडियम है, ये एयर मीडियम है। अरे हवा, एयर से लाइट जा रहा है और वाटर में जैसे घुसेगा ना तो लाइट बेंड कर जाता है। अरे अपना ओरिजिनल पाथ से वो छोड़ देता है अपना ओरिजिनल पाथ। देखिए इसका ओरिजिनल पाथ ये था, ऐसे जाना चाहिए था, पर जैसे वाटर मीडियम में गया ना तो वो लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे कर गया, समझे, क्योंकि ये डेंसर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम सोचते ना, अरे घनत्व था उसमें वाटर में, इसलिए ऐसे किया और ऐसे क्या किया, बैंड कर गया। आगे लिखिए, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए ओ, कैपिटल ओ, कैपिटल ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे वो बैंड करना चालू किया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, कॉमा एट विच रिफ्रैक्शन, at which refraction occurs, at which refraction occurs। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए NO and dash, NO and dash, NO and dash, ये देखिए NO and dash, ये वाला जी देखिए NO and dash, ये नॉर्मल लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है ना। NO and dash is normal, normal TO2 the plane surface, to the plane surface XY, XY separating the सेपरेट करना सरफेस XY, अरे XY सरफेस है, ये वाला XY सरफेस है, XY separating the TWO2 two medium, separating the two medium, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द एंगल which the incident ray, the angle which the incident ray AO makes with normal NO and S is the angle of incidence, represented by small I, लिख लीजिएगा स्मॉल I, इंसिडेंट represented by I, और लिख लीजिएगा ऐसे लिखिएगा एंगल AON इक्वल टू I। ये देखिए एंगल, ये एंगल, ये देखिए ध्यान दिए, ये एंगल AO और N, ये एंगल कहते हैं इंसिडेंट एंगल, ये देख रहे एंगल, ये एंगल जो फॉर्मर है ना इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। देखिए यहाँ से ये से गया, ये लाइन नॉर्मल लाइन है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन से जो एंगल बनेगा रे का उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, सो इंसिडेंट एंगल लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए द एंगल, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द एंगल विच द रिफ्रैक्टेड रे, the angle which the refracted ray OB makes with the normal है आपका कौन NO and S, नॉर्मल लाइन कौन है NO and S,
नॉर्मल इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखलाएं कैसे बोलिए, इस एंगल को कैसे दिखाया बोलिए, कैसे कोई बताएगा? बी, एंगल बी ओ एंड एस, बी देखिए ना, बी ओ एंड एस, इसको दिखाएंगे कैसे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ आर, लिख लीजिएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे लिखिए, इन केस ऑफ, कहानी है, लिख लीजिए कहानी है, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको याद कीजिएगा, बता रहे जो पॉइंट लिखवा रहे हैं उसको। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन is always equal to the angle of incidence, angle of incidence, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखिए बट, नेक्स्ट पॉइंट में बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, but in the case of refraction comma the angle of refraction r, the angle of refraction r is never equal to the angle of incidence, never equal to the angle of incidence। ये बात समझिए पहले आप लोग, तो बुझाएगा नहीं आपको फिर। देखिए बताना क्या चाह रहा है, बताना ही चाह रहे हैं, ये देखिए एक और मिरर है, दिस इज योर प्लेन मिरर, समझिए क्या बता रहे हैं, प्लेन मिरर है, अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे पास, यहाँ से आया, ध्यान दिए, कोई इंसिडेंट रे यहाँ आया है ना, और इसको बोलते नॉर्मल, ध्यान दिए नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल जो है किससे है? इस लाइन से, इस मिरर से ये लाइन जो है नॉर्मल है, ठीक ना। देखिए ये इंसिडेंट रे यहाँ आया और जितना एंगल यहाँ बनाया नॉर्मल से, अगर ये 30 बनाया, 30 डिग्री बनाया नॉर्मल से, इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल से 30 डिग्री बनाया, अगर ये मिरर जो है पॉलिश किया हुआ है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये जो है ना रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे करेगा रिफ्लेक्ट, और ये एंगल जो होगा कितना होगा? 30 होगा। एक खास प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन का, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, जितना एंगल से ये इंसिडेंट करेगा उतने एंगल से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है दो मीडियम, रिफ्रैक्शन क्या दो मीडियम होता है। देखिए ये हो गया नॉर्मल आपका, पहले दिस इज नॉर्मल लाइन, ये एक रे आया है, रे आया, ये मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 था, तो अगर ये मीडियम हल्का है और ये मीडियम भारी है, मतलब डेंसर है, तो ये रे जो आया ना, रे ये जो नॉर्मल की ओर, ये देखिए ये जो रे जो है ना, ये जो रे है, ये जैसे यहाँ पे पास किया, यहाँ से टकराया, और ये ऐसे ना जाके ये बैंड कर जाएगा, ऐसे बैंड कर जाएगा, किसकी ओर? नॉर्मल की ओर। और यहाँ पे जो एंगल बना, हमेशा जो एंगल बनता है नॉर्मल से बनता है, तो ये रे का और इस नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई, है ना। और ये जो रे जो है ये डेंसर मीडियम में जब पास किया, ये हेवी था ना मीडियम, पास किया, यहाँ जो एंगल बना इसको बोलेंगे आर। आप देख रहे हैं यहाँ आई और आर जो है इक्वल कभी नहीं होता, यहाँ आई और आर जो है इक्वल नहीं है, बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ आई और आर जो है इसको बोलते आई, इसको बोलते आर, दोनों सेम होता है। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया आई और ये हो गया आर, सेम नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा आगे लिखिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब आ देखो, बस छोड़ दीजिए।
आगे लिखिए 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 ऑन, ओ एन ऑन, ओ एन ई, वन लिखिए वन, लिखिए ओ एन ई वन, मे बी, वन मे बी स्मॉलर, वन मे बी स्मॉलर than the other, one may be smaller than the other, or larger, or larger, or larger than the other, larger than the other। और लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखिए तो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को दिखाते हैं कैसे, स्मॉल आर से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज स्मॉलर, is smaller than the angle of incidence, angle of incidence, और इंसिडेंस दिखाते हैं स्मॉल आई से। लिखिए इंडिकेटिंग दैट, इसी में इंडिकेटिंग दैट, हाँ इंडिकेटिंग दैट ray bands, ray bands towards normal in going from medium 1 to medium 2, medium 1 to medium 2, medium 1 to medium 2। देखिए आपको सिखाते हैं, आप लिखिए मत, अब लिखिए मत, समझिए सिर्फ आप, सिर्फ सुनिए, लिखिए मत, समझिए बस। अच्छा काम कीजिए, जितना लिखवाए ना अभी इसको लोग पढ़ के पहले कल, ठीक है, फिर हम इसके बारे में कल एक्सप्लेन करेंगे सारा। इसको जितना लिखवा दिए आज रिफ्रैक्शन के बारे में, इसको लिख के पढ़ के, सारा पढ़ के आइएगा, हम कल एक्सप्लेन कर देंगे पूरा फिर से, ठीक है ना, तो छोड़ दिया नहीं, जाइए।